एक सवाल पूछूं आप लोगों से, अगर आपको रिटायर होना है तो आपको कितना पैसा चाहिए होगा अपने अकाउंट में? कई सारे लोग इस सवाल का जवाब फाइंड ही नहीं कर पाते। अच्छा, चीजें इतनी आसान हो गई हैं जैसे कि आपके लिए वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग मिलने वाली है, कितना पैसा चाहिए होगा और वो कैसे आएगा। ऑलराइट, तो अभी हम एक कैलकुलेटर पर आ गए हैं जो सिंपली एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर है। तो इस रिटायरमेंट कैलकुलेटर से आपको अपना जवाब मिलने वाला है कि आपको कितना पैसा चाहिए होगा रिटायरमेंट के लिए, और प्लानिंग हम फिर उसके बाद बात करेंगे। तो यहां पर एग्जांपल के लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहां पे मैं इसे चेंज करके दिखाता हूं आपको। एग्जांपल कोई 25 साल का है और कोई 25 साल का इंसान कहता है जी मुझे रिटायर होना है। तो यहां पर दूसरा सवाल आता है कि आपको यहां पर आपका हर महीने कितना खर्चा होता है। तो आप कुछ भी बोल सकते हो कि भाई मेरा 15,000, 20,000, 25,000 का खर्चा है। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं कि किसी का 20,000 रुपए हर महीने का एक्सपेंस है। तो अगर किसी का हर महीने 20,000 का एक्सपेंस है और वो आज 25 साल का है, तो रिटायरमेंट के बाद आप कैसे जीना चाहते हो? अगर आप बोलते हो यार मैं तो बहुत अच्छा खर्चा करना चाहता हूं, आई वांट टू लिव लाइक अ किंग, मतलब खर्चा मैं पूरा करूं, कोई कॉम्प्रोमाइज ना करूं। दूसरा क्या हो गया, जैसा मैं अभी खर्चा कर रहा हूं, मतलब अगर मैं 20,000 का खर्चा कर रहा हूं तो मेरे को 20,000 के खर्चे के हिसाब से अगर लाइफ चले वो भी ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, भाई मैं बिल्कुल मॉन्क की तरह जिंदगी जीना चाहता हूं, मतलब कोई एक्स्ट्रा शो ऑफ नहीं करना चाहता, सादगी वाली जिंदगी जीना चाहता हूं, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल आप बोलते हो भाई जैसा मैं हूं वैसा ठीक है, तो आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है कि आप अपनी रिटायरमेंट का जो सेविंग्स है उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो, कहाँ, मतलब आप अपनी रिटायरमेंट के लिए जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप पीएफ, एफडी एक्सेट्रा में पैसा लगाओगे जो सेफर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या फिर एग्रेसिव जैसे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट या इक्विटी जैसे बोलते हैं उसमें आप पैसा लगाओगे। तो अगर आप कहते हो नहीं जी मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा हूं या इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं, तो वो एग्रेसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग हो जाती है। तो आपको पता लग जाएगा आपको रिटायरमेंट के लिए यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट आ गया, आपको 2,16,00,000 तकरीबन 48,000 के आसपास चाहिए होंगे। अगर आपके पास 2,16,48,564 रुपए हैं, ये कैलकुलेटर के हिसाब से है, तो आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। अब आपको यार ये कैसे आएगा, तो इसका भी आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, सिंपली लिखा हुआ है आपको हर महीने सिर्फ 3,700 रुपए जोड़ने होंगे। सिंपल आंसर, आप 3,700 जोड़ेंगे तो आप हर महीने अगर इसकी एसआईपी भी करते हैं, एग्रेसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग आपका जैसे म्यूचुअल फंड्स है, तो आपका ये जो गोल है ये अचीव हो सकता है और आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। अब क्योंकि लोग इसे प्लान करना तो चाहते हैं बट उन्हें नंबर्स नहीं पता होते, इसलिए वो शुरुआत नहीं कर पाते। अब आपके कई सारे सवाल होंगे, भाई ये 3,700 किस हिसाब से आया, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है? तो मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। बेसिकली आप इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ सकते हो, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको चीजें पढ़ने में आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई आदमी 25 साल का है और मान लो 60 साल में रिटायर होने वाला है, तो उसके बाद तकरीबन 35 साल होंगे। तो 35 साल में ये 3,700 का क्या होने वाला है? तो एग्जाम्पल आप एग्रेसिव आपकी स्टाइल है इन्वेस्टिंग की, तो 3,700 हमने यहाँ पे फिगर ले ली, 35 साल हमने टाइम ले लिया, और सिर्फ 12% के हिसाब से भी अगर आपको रिटर्न आते हैं तो लगभग आपके पास 2.4 करोड़ होंगे, वही 2,16,00,000 के आसपास की फिगर है ये। अब अगर आपके पास तकरीबन 2.4 करोड़ होंगे तो आप एक रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। बट यहाँ पे 2 सवाल और आएंगे, मैं उसका आपको आंसर दे देता हूँ। आप कहते हो नहीं यार मेरी जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है उससे 12 की जगह 15% की रिटर्न आएगी। मैं आपको एक जादू दिखाऊं, अगर आपकी 12 की जगह 15% की रिटर्न आपने अचीव कर ली तो ये 2.4 करोड़ नहीं रहेगा मेरे भाई, ये सीधा बढ़ के 5.5 करोड़ हो जाएगा। बट अब एक सवाल और आएगा, भाई उस टाइम पे इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, महंगाई ज्यादा होगी। क्योंकि उस टाइम पे इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो आपको इसे एडजस्ट करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को, और इन्फ्लेशन के हिसाब से वो पैसा उस टाइम में आज का तकरीबन 1.1 करोड़ होगा। आज का 1 करोड़ रुपए से क्या आपका जो महीने का आपने खर्चा बताया था, यहां पर अगर हम देखें 20,000 रुपए वो अचीव हो सकता है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और आपको चीजें समझ और आसानी से आएंगी। अब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं यहां से जिसका नाम है फायर। बहुत फेमस हो रहा है फायर। ये फायर है क्या, आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे, कई सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे फायर क्या है। फायर का मतलब होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली। तो एक ऐसा प्लान है जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हो, जल्दी रिटायर हो सकते हो। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, तो एक तो आपको वो रिटायरमेंट कैलकुलेटर समझ आ गया होगा, वो एक इजी फॉर्मूला है। बट अब ये फायर इतना फेमस हो रहा है तो ये है क्या, इसे समझ लेते हैं। तो फायर एक नहीं होता, फायर के कई सारे आपको वेरिएशंस मिल जाएंगे। आज हम इसी वीडियो में सारे वेरिएशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे जो फेमस है, जैसे कि लीन फायर क्या होता है, फैट फायर क्या होता है, कोस्ट फायर क्या होता है, बरिस्ता फायर क्या होता है। अब कॉफी वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फायर का पहले कंसेप्ट समझते हैं। तो फायर मतलब नॉर्मल फायर, बिल्कुल नॉर्मल, आग नहीं लगी है,
मैंने आपको बताया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और जल्दी रिटायर होना है तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है और वो ये कहते हैं कि भाई आप सबसे पहले बताइए आपका मंथली एक्सपेंस कितना है। तो अभी हम आपके वाले एक्सपेंस पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल आपने बोला था जी मेरा मंथली एक्सपेंस है 20,000 रुपए, ओके। सो एक साल का एक्सपेंस कितना हो गया, इंटू 12 कर दीजिए तो आपका एनुअल एक्सपेंस आ जाएगा, है ना, एनुअल एक्सपेंस। तो आपका एनुअल एक्सपेंस आ गया 2,40,000 रुपए। तो अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, फायर फॉर्मूला कहता है जी इस एनुअल एक्सपेंस को इंटू 25 कर दीजिए। तो अभी मैं आपके सामने सारी चीजें करके दिखाने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीजें समझ आएंगी। तो अभी आप मेरी यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो अभी हम 2,40,000 इंटू 25 कर देंगे, हमारे पास 60 लाख रुपए का यहाँ पे फिगर आ गया। अब आप कहोगे यार अभी तो हम वहां पर देख रहे थे इतना करोड़ और ये, और यहाँ पे सिर्फ 60 लाख रुपए में बात खत्म हो रही है ना। तो अगर आपके पास 60 लाख रुपए हैं तो ये फायर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फिर मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। कई लोग बोलते हैं फायर बिल्कुल बकवास है, तो वो क्यों बोलते हैं बकवास है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो 60 लाख रुपए के हिसाब से अब अगर आप इसका 4% निकाल देंगे इंटू 4 डिवाइड बाय 100 तो एग्जैक्ट अमाउंट आ गया 2,40,000। तो अगर 60 लाख रुपए का 4%, जिसे हम 4% रूल भी कहते हैं, अगर हम 4% रूल को फॉलो करें तो हमारा जो भी मंथली एक्सपेंस है वो निकलता रहेगा। तो अगर कोई आदमी 4% अपने कॉर्पस में से हर साल विड्रॉ करेगा तो यहां पर क्या होगा कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकता है। अब आप कहोगे यार अगर हमने 4% निकाल लिए तो फिर तो 96% रह जाएंगे, बात यहां पे खत्म नहीं होती, क्योंकि ये 60 लाख रुपए आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट सही जगह करी है और आपको 8% या 12% की रिटर्न मिल जाए तो मैं आपको समझाता हूं। आपके पास 60 लाख रुपए है, अगर मैं इसमें 12% ऐड कर दूं प्लस 12%, तो आपके पास 67,20,000 रुपीज हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम नहीं निकालते एक साल और एग्जाम्पल के लिए, प्लस में 12% और कर दूं तो आपके पास ये 75 लाख रुपए हो जाएगा अमाउंट। तो ये अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, पर क्योंकि आप 4% निकाल रहे थे तो आपको नेट अगेन 8% से आपका कॉर्पस बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का मतलब है वो खत्म नहीं होता। अब कई लोग क्या भूलते हैं, मैं आपको वो बताता हूं। ये फॉर्मूला जो डिजाइन हुआ, पहले फायर को समझ लेते हैं। मैं नहीं बोल रहा 12% के हिसाब से बढ़ेगा। अब जिन्होंने इसका कंसेप्ट दिया उन्होंने कंसेप्ट क्या बोला, भाई हम 4% निकालेंगे और मिनिमम 4% से तो बढ़ ही जाएगा, मिनिमम। मतलब अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर भी पैसा डाल दोगे तो सेविंग अकाउंट के अंदर 4% के आसपास आ जाएगा। एग्जांपल वो ये कह रहे हैं। तो क्योंकि वो 4% के हिसाब से बढ़ने की बात कर रहे हैं और 4% निकालने की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके पास कॉर्पस है और वो सफिशिएंट होगा आपके टिल द टाइम ऑफ योर लाइफ। पॉइंट इज दिस। अब ये बकवास क्यों कहते हैं, लोग उसे समझते हैं। लोग इसे बकवास इसलिए कहते हैं कि भाई इसमें कोई भी इमरजेंसी फंड इंक्लूडेड नहीं है। जिसको 20,000 रुपए से लाइफस्टाइल जीनी है वो ठीक है, बट जब वो बूढ़ा होगा उसको भाई हार्ट में स्टंट डलना है, उसके लिए ऑपरेशन होना है, वो कहां से पैसा आएगा। कई लोग बोलेंगे उसने मेडिक्लेम ले रखा होगा, है ना। उसके अलावा कई सारी इमरजेंसीज होती है ना, जैसे घर में कोई शादी होगी, उसे अपनी बेटी को कुछ देना है, वो कहां से आएगा। तो इमरजेंसीज कवर्ड नहीं है। दूसरी चीज, ये 4% का जो रूल है और 4% या 8% के हिसाब से हमारा पैसा बढ़ रहा है, वहां पर दो चीजें और आ जाती हैं। दो चीजें क्या आती हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई। देखो अगर जापान की बात करोगे तो इन्फ्लेशन का रेट बहुत कम है ना, बहुत ही कम है, ना के बराबर इन्फ्लेशन है वहां पे। इंडिया में 7-8% एवरेज इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं हम। कई सेक्टर्स में ज्यादा होता है, कई में थोड़ा कम होता है, बट 7-8% के हिसाब से तो महंगाई बढ़ेगी। तो 7-8% तो कॉर्पस पे आना ही चाहिए। और फिर अगर हम 4% निकालेंगे तो हमारा खर्चा निकल जाएगा, ये हमें समझ आ रहा है। पर हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा रखना पड़ेगा जिसमें हमें अच्छे रिटर्न्स मिले। तो 4% मतलब सेविंग अकाउंट से कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट पे ले आता हूं, फिर करना क्या है वो हम बता देंगे, ठीक है। तो हम फायर की बात कर रहे थे, सिंपल। फायर कह रहा है, यार फायर को समझो। फायर कह रहा है कि अगर आपके पास 60 लाख है तो आप अपने आप को फायर्ड बोल दो। आप अपने आप को फायर्ड बोल दो, आई एम फायर्ड। क्योंकि वो तो जॉब से निकलना, तो आप जॉब से निकल सकते हो। कई सारे लोग अपनी जॉब्स पसंद नहीं करते, तो अगर ये कॉर्पस अचीव कर लेते हैं और इसे अगर वो ग्रो करना सीख गए, इसे खत्म कर लिया तो सब खत्म है। तो फिर अगर आपने इसे ग्रो करना सीख लिया और 4% के हिसाब से आप अपना खर्चा निकाल लोगे, यू आर फायर्ड। अब
आगे कंसेप्ट की बात करते हैं, जो हम कहते हैं दूसरे फायर क्या होते हैं। एक तो ये नॉर्मल फायर था जिसमें हम 25 गुना पैसा जोड़ रहे थे। दूसरा कंसेप्ट होता है लीन फायर। वो कहता है यार 25 गुना बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा 25 गुना। अगर आप अपने एनुअल एक्सपेंस का 20 गुना जोड़ लेते हैं तो इसे हम कहते हैं लीन फायर। ओके, फिर एक कंसेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं फैट फायर, कि भाई आई वांट टू लिव लाइक अ किंग। तो वो कहते हैं जी आपके एनुअल एक्सपेंस का 50 गुना जोड़ो, और अगर आप 50 गुना जोड़ लेते हो तो आप अपनी एक ऐसी जिंदगी जी सकते हो जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर सकते हो, यू कैन लिव लाइक अ किंग। फिर एक कंसेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कोस्ट फायर। ओके, सो एक कोस्ट फायर क्या होता है? अब मैं ये बोल सकता था मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा कंसेप्ट है, तो मैंने कहा आपको बता दूं, क्योंकि आपको कैसे करना है वो आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि आपको उसके लिए हर महीने पैसे जोड़ना पड़ेगा और वो तभी होगा। ओके, कोस्ट फायर क्या कहता है कि यार आप स्टार्टिंग में तो एग्रेसिव रहोगे इन्वेस्टमेंट के लिए। इसका स्ट्रैटेजी क्या होता है? जब हम स्टार्टिंग में सेव करते हैं, वी सेव एग्रेसिवली, हम बहुत ज्यादा सेविंग्स करते हैं। एग्जाम्पल, हम अपनी 50% सैलरी तक सेव करते हैं। अब कई सारे लोग बोलेंगे क्या बकवास है यार, हमारी 30,000 40,000 सैलरी है, उसी में खर्चे में बड़ी मुश्किल से चलते हैं, तो कैसे सेविंग होगी? बिल्कुल सही बोला आपने, मुश्किल है। और उन लोगों के लिए तो खासकर मुश्किल है जिनकी ईएमआई चल रही है, जिन्होंने लोन लिया हुआ है, तो उनके लिए कोस्ट फायर बिल्कुल बेकार कंसेप्ट है। अब ये क्या है, सारे विदेशी कंसेप्ट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आप क्या इसे किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं, बट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो क्या कहता है कि भाई आप तकरीबन 50% सेव करो, फिर एक टाइम आएगा जब आप सेविंग्स बंद कर दो, मतलब आप सिर्फ 10 या 20 साल सेव करो, उसके बाद बंद, सेविंग्स बंद। तो आपने जितनी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीनी थी वो जी ली, उसके बाद सेविंग बंद, आप खर्चे कर सकते हो और उसके बाद आप रिटायर हो सकते हो। अब आप कहोगे भाई ये कैसे होगा? ये ऐसे होता है कि आपका एक अच्छा खासा अमाउंट एज अ लमसम जुड़ जाएगा। अगर आपने मान लीजिए 10 साल या 20 साल के लिए सेविंग्स करी, आप अभी 20s में हैं, आपने 20 साल सेव किया और 20 साल आपने सेविंग नहीं करी, तो ये जो 20 साल आपने सेव किया होगा ना, ये इतना बढ़ जाएगा और इससे इतनी रिटर्न्स आ जाएंगी कि आपको रिटायरमेंट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसे कोस्ट फायर कंसेप्ट कहते हैं। अब इसी तरीके से जैसे मैंने कोस्ट फायर बोला, अब एक आ जाता है बरिस्ता फायर। उसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट फायर का ही कंसेप्ट होता है, बट हम ना उसमें रिटायर होते ही नहीं है। आप हो गए रिटायर नहीं होते। हाँ, उसके अंदर क्या है कि आप मेन जॉब छोड़ देते हो और उसके बाद भी कोई सप्लीमेंट्री आप एक एक्स्ट्रा जॉब अपने पास रखते हो जिससे थोड़े बहुत पैसे आते रहे, तो जो जुड़ जाता है उससे खर्चा चलता है और फिर थोड़े बहुत आप कमा भी रहे होते हो। ठीक है, आपको सारे कंसेप्ट समझ आ गया, आपको फायर समझ आ गया, आपको फायर में जो बेसिक लॉजिक है वो समझ आ गया कि आप बेसिकली अगर आप 25% जोड़ लेते हो तो आप 4% विड्रॉ कर सकते हो। ये बेसिक कंसेप्ट है फायर का। अब आपको ये समझ आया, ज्यादा अच्छा ये लगा, ये मैंने आपको जो सिंपल बेसिक शब्दों में बताया था कि भाई आपको ये देखना है, इंटरनेट पे जाओ, एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर खोलो, आप सिंपली ये डालो कि आज आप कितने साल के हो, कितना आप खर्चा करते हो, कैसे जीना चाहते हो और उसके लिए कितना अमाउंट चाहिए, तो दिमाग में ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, बाकी आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हो, मैंने आपको फायर समझा दिया है। तो फाइनल अंडरस्टैंडिंग क्या है? फाइनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आपको रिटायर होना है तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। अब ये रिटायरमेंट कैलकुलेटर था, रिटायरमेंट आप 60 साल में कर रहे थे ना अपनी, बट मैंने आपको फायर क्यों बताया? देखो, फायर भी एक अच्छा कंसेप्ट है, ये उन लोगों के लिए जिन्हें जल्दी रिटायर होना है, तो रिटायर अर्ली। किसी को अगर 10 साल में रिटायर होना है तो उसे ये पता है यार 10 साल में, मतलब 10 ईयर्स में मुझे रिटायर होना है, तो जो भी मेरे एनुअल एक्सपेंस है उसका मुझे 25 गुना चाहिए। और अगर मुझे राजा की तरह जीना है, आई वांट टू लिव लाइक अ किंग, तो फैट फायर को यूज करो, एनुअल एक्सपेंस इनटू 50। तो अगर कोई आदमी आज ही, आप कहोगे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, कैलकुलेशन भी कर लेते हैं तो मजा आएगा। कोई आदमी आज 50,000 रुपए महीना का खर्चा करता है, 50,000 पर मंथ का आपका एक्सपेंस है। पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा, इनटू आप 12 कर दीजिए, 6 लाख रुपए आपको साल का चाहिए। तो अगर मैं फैट फायर के हिसाब से जाऊं, इनटू मैं 50 कर दूं, तो आपको तकरीबन 3 करोड़ रुपया चाहिए होगा। तो यहां पे आपको ये देखना है कि ये 3 करोड़ रुपया आपको कैसे आ सकता है। तो एक कंसेप्ट है कि आप ज्यादा सेव कर लोगे, पर आप कितना ही सेव करोगे? आप कहोगे भाई मैं अपनी सैलरी का 10% 20% सेव कर सकता हूँ, 50% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो फायर कंसेप्ट है बेसिकली एग्रेसिव सेविंग के ऊपर बेस्ड है। ये आपको बोलते हैं कि आप ज्यादा सेव करो, 30% से लेके 50% तक आप सेव करो, तो आप जल्दी रिटायर हो सकते हो। दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो।
एग्जाम्पल के लिए आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए आपको 20-25 हज़ार मिल रहा है, बट अगर आपने कोई नया टैलेंट सीखा, कोई नई स्किल सीखी जिससे आपको 50 हज़ार मिल सकता है या 1 लाख रुपए मिल सकता है महीने का, तो वो आपके लिए सीधा एक नेक्स्ट लेवल अपग्रेडेशन होगा, जिससे आप अपनी परसेंटेज ऑफ सेविंग नहीं, रियल एब्सोल्यूट नंबर को बढ़ा सकते हो ऑफ सेविंग। तो इसे समझो कि अपने स्किल्स को अपग्रेड करो। अगर आपने वो अपग्रेड किया तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, जिसके ऊपर हमने इस सीरीज के अंदर डिटेल में बात करी है। ये आप सीरीज देख रहे हो ना, ये एक 40 दिन की फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है आई बटन पे और इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर। स्टार्टिंग से समझिए कि कैसे कोई आदमी अपनी फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। तो अभी हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, एब्सोल्युटली वंडरफुल कॉन्सेप्ट्स, पर अल्टीमेटली अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो इस सीरीज में भी आपको आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ और सीखने को मिलने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए एंड आने वाली वीडियोस को अगर आप मिस नहीं करना चाहते सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।